बिल पे है, मुश्किल से 20 डेज बचे हुए हैं और बहुत से बच्चों के इस समय बोर्ड के पेपर चल रहे होंगे, प्री बोर्ड के पेपर चल रहे होंगे। ठीक है, तो बोर्ड के पेपर होने में तो बहुत टाइम है, लेकिन फिलहाल मैं आज 3 कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट बातें शेयर करने वाला हूं जो मेरे पास्ट के एक्सपीरियंस में रही हैं कि किस तरह के स्टूडेंट हैं। बेसिकली 3 तरह के स्टूडेंट्स होते हैं और उन स्टूडेंट्स की इस समय क्या क्या दिक्कत आती है। ये आपका केवल बोर्ड्स के बच्चों के लिए नहीं, जितने ही बच्चे कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी आपका प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है। अब ये 2020 या 2024 और 2021 में जितने भी आपका जो वेरिएशन रहा है एग्जामिनेशन में और जो पैटर्न में चेंज आया बोर्ड में, चाहे वो आपका साइंस का पेपर हो, चाहे फिजिक्स का हो, चाहे मैथ्स का हो, उसके बेसिस में ही ये आपकी बातें शेयर की जाएंगी। और हाँ, इस समय जो बच्चे काफ़ी आपका स्ट्रेस में हैं, काफ़ी कंफ्यूजन में है कि क्या करना चाहिए। बहुत से स्टूडेंट्स के माइंड में होता है कि क्या कहते हैं, हमारी प्रिपरेशन ढंग से नहीं हुई है, सिलेबस नहीं हुआ है, तो क्या हमें इस बार बोर्ड देना है या नहीं देना है। ऐसी सिचुएशन देखने को मिलती है और ऐसी सिचुएशन आप लोगों के साथ नहीं है, मैंने भी अपने टाइम में बहुत फेस की थी, क्योंकि इस समय तक बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है। ठीक है, और 3 कैटेगरी के स्टूडेंट्स होते हैं और 3 कैटेगरी के स्टूडेंट्स क्या क्या इस समय क्या क्या स्ट्रेस झेल रहे हैं मैं समझ सकता हूं। ठीक है, तो काफ़ी आपका लॉन्ग टर्म आपका एक्सपीरियंस आपको पढ़ाने का बच्चों का काफ़ी रिजल्ट्स भी रहे हैं, तो उनके बेसिस में ये बातें शेयर होंगी। ठीक है, तो जैसे सभी जानते हैं 2024 के खत्म होने में मुश्किल से आपको 20 दिन बचे हैं। अब इस 20 दिन में आपको क्या क्या करना है, कैसे इन डेज को आपको ऑप्टिमाइज करना है जिससे आप बेस्ट से बेस्ट अपनी ग्रोथ ले पाए, कंपटीशन में भी और बोर्ड में भी। तो आइए चलिए हम 3 स्ट्रेटजीज यहाँ पे शेयर करते हैं कि आखिर इन 20 दिन को कैसे ऑप्टिमाइज करना है और कैसे आप एक बढ़िया से बढ़िया स्कोर अचीव कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपका सबसे पहले टिप नंबर 1 या स्ट्रेटजी नंबर 1 उन बच्चों के लिए रहेगी जिन बच्चों का सिलेबस तो पूरा हो गया, सिलेबस कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो लेकिन उनसे क्या होता है कि अनसॉल्व प्रॉब्लम नहीं हो पाती है। तो इस तरह के स्टूडेंट्स के लिए मैं आपके लिए एक ही एडवाइस दूंगा कि जिन स्टूडेंट्स का आपका सिलेबस अच्छे से हो गया, ठीक है, सिलेबस आपका बहुत अच्छे से 100% निपटा लिया है, लेकिन उसके बावजूद भी आप लोगों से प्रॉब्लम्स नहीं हो पा रही, अनसॉल्व नहीं हो पा रहे, तो इन स्टूडेंट्स को क्या करना है, आप लोगों को सबसे पहले कॉन्सेप्ट की अपनी एक फाइल मेकअप करनी है। ठीक है, कॉन्सेप्ट की फाइल मेकअप करनी है जिसमें आपको जितने भी आपके ग्राफ्स हैं, ठीक है, ग्राफ्स हो गए, मैथमेटिकल टूल्स हो गए, जो भी आपके फॉर्मूले हैं, टूल्स हैं, इनको आपको लिख लेना है। ठीक है, और अर्ली मॉर्निंग जब भी आप उठते हैं फ्रेश होकर मेडिटेशन करके अच्छे से आप उनको रिवाइज करिए। ठीक है, जिन बच्चों की ये फाइल मेकअप नहीं हुई है वो बच्चे मेरे को नीचे कमेंट करें, मैं उनको आपका फ्री में जो पीडीएफ्स हैं वो प्रोवाइड करूंगा। वो बच्चों आप उनको अच्छे से रिवाइज करेंगे तो डेफिनेटली आप एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे। इसी के पैरेलल मैं आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम शेयर करूंगा जो कि आपका बोर्ड्स में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही हाई रहने वाली है। और ये मैं केवल यहाँ पे आप लोगों के लिए मजाक नहीं कर रहा हूँ, कोई जोक नहीं है जो आपको क्या कहते हैं आपको इसको लाइटली लेना है। आपको उन प्रॉब्लम्स को ही करना पड़ेगा और उन प्रॉब्लम्स को करके आप एक बहुत बढ़िया स्कोर ले पाएंगे। तो फिलहाल यहाँ पे कॉन्सेप्ट में क्या क्या होगा, ग्राफ्स होंगे, टूल्स होंगे। ठीक है, तो उस पीडीएफ को आप अच्छे से रीड कर लेंगे। ठीक है, तो ये तो रही बात आपका उन बच्चों की। जब ये आपकी फाइल मेकअप हो जाती है, अगर आप लोग खुद मेकअप नहीं कर सकते हैं तो बताइए, नीचे कमेंट करिए कि सर हमें मेकअप नहीं हो पा रही है, तो मैं आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा। मेरा ऑनलाइन टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें आप लोग जुड़ जाएंगे। ठीक है, अगली बात आती है, इसके बाद जैसे ही आपकी कॉन्सेप्ट फाइल मेकअप हो जाती है वहां पर आपको क्या करना है, अनसॉल्व करने। ठीक है, अनसॉल्व करने, अनसॉल्व आपको ऐसे करने हैं कि उनमें वैरायटी हो। ऐसा नहीं है कि एक ही तरह की प्रॉब्लम को आप बार बार कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं भैया आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो रही है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक तरह की प्रॉब्लम अगर आप कर रहे हैं, 100 प्रॉब्लम्स कर रहे हैं, उससे आप उतना गेन नहीं कर पाएंगे जितना आप अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके गेन कर पाएंगे। ठीक है, तो ये तो रही बात आपका स्ट्रेटजी नंबर 1 और टिप नंबर 1 फॉर दो स्टूडेंट जिनका सिलेबस आपका ऑलमोस्ट हो चुका है या होने वाला है। अगली बात हम यहाँ पे बात करने वाले हैं उन स्टूडेंट्स की। ये टिप उन बच्चों के लिए है जिन बच्चों का सिलेबस आपका 70 to 80% हो चुका है। 70 to 80% सिलेबस हो चुका है। ठीक है, 70 to 80% हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद अब वो सोच रहे हैं कि भाई कि आप कंप्लीट सिलेबस करें या नहीं करें, या आपका अनसॉल्व हम कैसे करें। देखिए, अगर आपका सिलेबस नहीं हुआ है तो एकदम से अनसॉल्व में आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब भी आप अनसॉल्व पेपर 70 पेपर में जाते हैं तो वहां पे आपको ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स के अनसॉल्व मिलते हैं। ठीक है, तो ऐसे में अगर आपसे एक ही प्रॉब्लम नहीं होती तो आप लोगों को लगता है कि नहीं भाई हमारी तैयारी उस लेवल पे नहीं है, हम बोर्ड अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, प्री बोर्ड में अच्छा नहीं कर पाएंगे। प्री बोर्ड तो क्या सेकेंडरी है, प्री बोर्ड आपका क्या कहते हैं किन्हीं किन्हीं स्कूल में एक बार हो रहा है, किन्हीं में दो आपके प्री बोर्ड रखे गए हैं। ठीक है, तो वो तो एक तरह की फॉर्मेलिटी है स्कूल्स की। ठीक है, तो जो हमारा मेन एम रहेगा आपका बोर्ड को लेकर रहेगा और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स को लेकर रहेगा। इसी को लेकर मैं आपके लिए यहाँ पे बेस्ट से बेस्ट आपका लेक्चर कंपाइल करने वाला हूँ और आपके साथ बहुत अच्छा स्टडी मटेरियल भी शेयर करने वाला हूँ। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले 70 to 80% जिन बच्चों का सिलेबस हो चुका है उन लोगों को क्या करना है,
यहाँ पे जितने भी आपका 20 दिन है इसमें आपसे जितना परसेंट हो सकता है 95 तक लाइए, 98 तक लाइए, वो आपकी चॉइस है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे सिलेबस को एटलीस्ट 90 to 95 लाना है, ठीक है। 100% ना करे चलेगा, ठीक है। आप लोगों को सबसे पहले क्या करना है, जितना भी आपने कवर किया है, चाहे आपने 90% सिलेबस कवर किया है, चाहे आपने 80% सिलेबस किया है, आपका मेन एम ये होना चाहिए इससे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, जितने भी अनसॉल्व्ड हैं, वो 100% आपसे सॉल्व हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। अगर आपका 80 से 90% सिलेबस होने के बावजूद भी आपके नंबर 30% आ रहे हैं तो 33% आ रहे हैं, तो उसका आपको कोई बेनिफिट नहीं। चाहे आप 100% सिलेबस करिए, चाहे आप 95% सिलेबस करिए, उससे कुछ भी बेनिफिट नहीं मिलने वाला, चाहे वो आपके बोर्ड्स हो चाहे कॉम्पिटिशन हो, ठीक है। और बोर्ड के पेपर भी आपके पिछले साल से एनालिटिकल हो चुके हैं। पिछली बार का पेपर उठा के देखिए और आप ग्राफ देखिए, बहुत से बच्चे फेल हुए हैं आपका फिजिक्स और मैथ्स में, ठीक है। रीजन क्या है कि पेपर एनालिटिकल हो चुका है, ठीक है। पेपर का लेवल एनालिटिकल हो चुका है, इसलिए पास्ट के क्वेश्चन पेपर से इस बार के पेपर को रिलेट मत करना। चाहे आप बोर्ड का सैम्पल पेपर देख लीजिए उठा के, तो उसमें आपका पेपर का जो लेवल है आपको पता चल जाएगा क्या होने वाला है, ठीक है। तो आपको 95 तक सिलेबस ले जाना है। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या मेकअप करना है, कॉन्सेप्ट की फाइल खुद मेकअप करिए। अगर नहीं कर सकते तो नीचे कमेंट करिए, मैं आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप का लिंक शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो वहां पे आपको मिलते रहेगा सिस्टमेटिकली, ठीक है। आपको वहां पे आपको मटेरियल मिलता रहेगा। अगला आता है टिप नंबर 3, उन बच्चों के लिए जिन बच्चों ने साल भर पूरी फुल टू अयासी की है, मजे मारे हैं, बहुत मजे खोल रहे हैं, ठीक है। अब उनको लग रहा है, अभी भी उनको नहीं लगेगा कि वही की कुछ करना है, ठीक है। उनको तब लगेगा जब आपका क्या करें, हम बोर्ड में बैठे होंगे और अपने साथियों को देख रहे होंगे डायगोनली, हाँ भाई कहाँ से चीटिंग हो सकती है, खुद तो मजे में रहे, अगले पर्सन को परेशान करने वाले, ठीक है। तो परेशान नहीं करना है, बिल्कुल इंटेलिजेंट वर्क करना है, इंटेलिजेंट वर्क करना है। आप लोगों को नहीं सिलेबस पूरा कवर करना है, क्योंकि सिलेबस अगर पूरा करने वाले होते तो आप स्टार्टिंग में कवर कर लेते, ठीक है। तो सिलेबस में बिल्कुल नहीं जाना है वहां पे, आपको क्या करना है, केवल सेलेक्टेड चीजों को देखना है। अब सेलेक्टेड चीजें कैसे मिलेंगी भाई, ऐसे तो मिलेंगी नहीं आपको कि हाँ भाई कि यहाँ से मिल ली, कहीं से उठा लिया, ऐसे नहीं मिलने वाली आपको, ठीक है। तो ये चीजें सेलेक्टेड चीजें मैं आपको यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ। उसमें आपको जितने भी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स, कितने डेज बचेंगे, 60 डेज है। 60 डेज में मैं आपको 45 प्रॉब्लम्स ऐसे कराने वाला हूँ जो आप लोगों को बहुत से बेस्ट स्कोर कराने वाली है, ठीक है। इसलिए आप लोगों को क्या करना है, उन्हीं बच्चों को कमेंट करना है जिन बच्चों का सिलेबस बिल्कुल नहीं है, जो आपका हाफ ईयरलीज में फेल हुए हैं, प्री बोर्ड में फेल हुए हैं, ठीक है। तो उन बच्चों के लिए मैं अलग से टेलीग्राम ग्रुप लेके आऊंगा। और हो सके तो ये बच्चे जो तीसरी कैटेगरी के बच्चे हैं, ये ज़्यादा अच्छा स्कोर कर पाएं उन क्वेश्चन से बिना एफर्ट के, क्योंकि आपको सेलेक्टेड चीजें मिलने वाली हैं और मैं आप लोगों के लिए फिजिक्स और मैथ्स के चैलेंज लाने वाला हूं। इससे जुड़े रहिए विकास क्लासेस लाइव 2.0 से। और हाँ, अपने डाउट्स और प्रॉब्लम शेयर करना ना भूलें। पेपर का लेवल एनालिटिकल हो चुका है, इसलिए मजे में ना रहे। मजे में तभी रह पाएंगे जो मैं प्रॉब्लम्स यहाँ पे आपको कराने वाला हूँ और जो आपको कॉन्सेप्ट शेयर करने वाला हूँ, उसको आप थोड़ा थोड़ा देख लो, कंप्लीट नहीं सकते, थोड़ा थोड़ा देख लीजिए और उसको रेगुलर इंटरवल में रिवाइज करना है। ऐसा नहीं कि भाई कि बस एक बार देख लिया बस हो गया, आपको रेगुलर इंटरवल में रिवाइज करना है, ठीक है। डायरेक्ट 1-to-1 इंटरेक्शन के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 8126830659, ठीक है। 8126830659 इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके डायरेक्ट 1-to-1 इंटरेक्शन कर सकते हैं। इवन आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, तो आप लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट किया जाएगा। तो मिलते हैं बढ़िया से अच्छे से प्यार से लेक्चर के साथ विकास क्लास लाइव 2.0।